वाराह पुराण में भगवान यज्ञ वाराह भूदेवी से कह रहे हैं कि विद्वान पुरुष उस कदम्ब वृक्ष का दर्शन करते हैं जिस पर चढ़कर भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। वो हरा भरा कदम्ब का विशाल वृक्ष, उसकी 100 शाखाएं हैं, उसकी सुगंध बड़ी दिव्य है और 12 महीनों में उसमें कभी पतझड़ नहीं होता। वो सदा सुखद और शीतल बना रहता है। पुष्प भी कई बार बिना ऋतु के ही पुष्प उसमें लग जाते हैं। अपने प्रभाव से, अपनी सुरभि से, अपनी आभा से वह दशों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला है। ऐसा वह कदम्ब का दिव्य वृक्ष है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी काली दह में उस कदम्ब वृक्ष के आसपास ही एक छोटी सी कोठरी थी। उसमें एक अवधूत संत रहते थे। कई तरह की भाषा बोलते थे वो, कई तरह की भाषा। कौ उड़िया बोलें, कौ बंगला बोलें, कौ अंग्रेजी बोलें, कौ उर्दू फारसी बोलने लग जाएं, कहो मराठी, वो जाने क्या क्या बोलने लग जाएं। जो उनके मन आवे सो बोलते थे। समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आ जाए। बहुत अच्छे महात्मा थे। धूल मिट्टी ब्रजरज उससे उनका शरीर सना हुआ रहता था। शायद स्नान वगैरह भी नहीं करते थे। ऐसे पानी बरस जाए और भीग जाए तो बात अलग है। वैसे प्रयत्न पूर्वक नहाते वगैरह नहीं थे। उनकी कोठरी में कचड़ा इकट्ठा रहता। कचड़ा हमारी दृष्टि में कचड़ा, पर उनकी दृष्टि में कचड़ा नहीं था। क्योंकि घूमते फिरते कोई भगवान का टूटा फटा चित्र मिल जाए तो लाके कोठरी में रख देते। कोई रामचरितमानस, गीता, भागवत का कोई फटा हुआ पृष्ठ मिल जाए, कागज मिल जाए, अथवा भगवान नाम लिखा हुआ कोई कागज मिल जाए, संत का कोई चित्र मिल जाए पड़ा हुआ, तो उसको उठा के कोठरी में रख देते। वो इकट्ठा हो जाता था अंबार। शरीर से उनके दिव्य सुगंध आती थी। बड़ी बड़ी जटाएं थीं। सिद्ध पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे। एक महापुरुष के द्वारा हमें उनका परिचय प्राप्त हुआ तो हम उनका दर्शन करने गए। परिक्रमा करते हुए वृंदावन की, तो हमारे साथ जो लोग थे मलुक पीठ के संत, वो सब कहने लगे कि वैसी देर से निकले, कार्तिक का महीना था, वैसी देर से परिक्रमा में निकले हैं और आपके साथ तो 2 घंटा की परिक्रमा 4 घंटे में होती है। इस महात्मा के पास जाना, उस महात्मा के पास जाना। अरे भाई 10 बज गया रात का, अब सीधे चलो। पर मैं कहा नहीं नहीं भाई, उन महात्मा का दर्शन तो करना है। तो गए। महात्मा कोठरी में बैठे थे। हमने प्रणाम किया। उड़िया भाषा बोलने लग गए। उनकी इच्छा थी कब कौन भाषा बोले। हम बैठे रहे। फिर हमने कहा महाराज जी कृपा करें, कोई एक वाक्य ऐसा बोलें जो हमारी समझ में आवे। आप क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, कुछ उपदेश दें। तब हिंदी में बोले वो महात्मा। बोले देखो, जैसी श्रद्धा लेकर आना चाहिए वैसी श्रद्धा लेकर आप नहीं आए हो। दूसरे के कहने से आए हो और तुम्हारे साथ वाले संत मन ही मन खींच रहे हैं कि अरे क्या ये शाम लेट हो जाता है, देर हो जाती है, आपके साथ परिक्रमा में विलंब होता है, तो इनका सत्संग का मन नहीं है जो तुम्हारे साथ में है। और तुम भी किसी की प्रेरणा से आए हो, अपनी इच्छा से आए नहीं हो। इसलिए आज हम कुछ नहीं बोलेगा। जिस दिन सब काम छोड़कर इस भाव से आओगे कि हमको केवल उनके पास जाकर सत्संग करना है, तो हम बोलेंगे आपसे कुछ। एक दिन हम यही संकल्प लेकर गए उन संत के पास। दिन में गए।
तो फिर लगभग 1 घंटे सत्संग किया उन्होंने। ऐसी ऐसी रहस्यपूर्ण वृंदावन की बातें बताई जो मंच से उजागर नहीं की जा सकती। उन्होंने भी यही बात कही कि ये कदम्ब वही कदम्ब है जिसके ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे थे। ये वही कदम्ब है, ये वही कदम्ब है जिस पर गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर बैठे थे। ये वही कदम्ब है जिसके नीचे श्री श्री राधा रानी, श्री श्री श्याम सुंदर ऐसे बोलते थे, नित्य आते हैं। इसके नीचे थोड़ी देर बैठकर विश्राम करते हैं। हम अपनी इन्हीं आंखों से रोज उनको देखते हैं। हमसे बोले आप बाहर जाते हो? हम कि हाँ बाबा जाते तो हैं। क्यों जाते हो? वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों जाते हो? हम क्या उत्तर दें, चुप हो गए। हमारे साथ एक संत थे, उन्होंने कहा कि कथा वार्ता के लिए लोग बुलाते हैं, सत्संग के लिए इसलिए जाना पड़ता है। कहते यहीं कथा करो, बाहर क्यों जाते हो? यहीं कथा करो, जिसको सुनना होगा यहीं आएगा। हम तो चुप ही थे। तो फिर एक महात्मा बोले कि महाराज जी इनका बहुत काम है, वो जी बिना जाए आए वो सब सेवा चल नहीं सकती। तो बड़ी जोर से हंसे वो संत, बोले देखो हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम तो केवल सुन ही रहे थे। उन महात्मा ने कहा कि उस समय की बात है जब उतना ज्यादा नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद 2-3 लाख रुपए, सब संस्थाओं को देखा जाए तो 2-3 लाख रुपए दिन का खर्च निकलेगा। संभवतः रसिक माधोदास जी ने कहा। तो वो हंसकर बोले राधा रानी के दरबार में वो 3 लाख 3 पैसा भी नहीं है? आप एक जगह बैठ जाओगे, 3 लाख नहीं 3 कोटि चाहोगे, 3 कोटि की सेवा में आवश्यक तो वो भी पूरा हो जाएगा। क्यों जाते आते हो? इसी बात पे पीछे पड़ गए। फिर हमने उनको कहा कि महाराज जी भगवान की ब्रज के बाहर भी स्थान है और सेवा है, वहाँ जाना पड़ता है। ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव हैं, गुरुजनों की सेवा है, कभी पथमेड़ा भी जाना पड़ता है। तो अभी ऐसा नियम नहीं है कि बाहर नहीं जाएं। अच्छा तो ठीक है, तो ठीक है, अच्छा तो ठीक है। तो हमारे पास फिर कब आओगे? हमने कि जब आप विचार करोगे तभी हम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा तो हम आपके पास आएगा। एक ब्रजवासी को बोला इसका पता लिख लो। ब्रजवासी बोले बाबा बाबरो सो तो तू खुद ही है, पतो लिख के कहा करेगो, तू आवे नहीं जावे नहीं। 50 साल तो मोह गए तो देखते भाई। यहाँ बड़ा बूढ़ो ब्रजवासी था। 50 वर्ष तो मोह गए देखते भाई, तू कहूं ना गए हो, तू कहां जावे हो? नहीं इसका पता लिखो। पता लिखा। हमसे बोले तीसरे दिन हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। पता हमने लिख लिया है, तीसरे दिन तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, अब फिर वहीं रहेंगे, वहां से फिर कहीं नहीं जाएंगे। तो उस समय मलुक पीठ में निर्माण नहीं था। तो हमने कही बाबा पुराना मंदिर है, टीन सेट पड़ा हुआ है, बाहर एक पेड़ है, खिन्नी का पेड़ है, बाबा मलुकदास जी की समाधि, वहाँ कुछ निर्माण नहीं है, आप कहाँ रहे? बस पेड़ है ना, वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। हमको कोई कमरा का जरूरत नहीं है, हम वहीं रह जाएगा। ठीक है, कृपा पूर्वक पधारो महाराज। तीसरे दिन हम प्रतीक्षा करते रहे कि वो बाबा कह दिए तो आएंगे जरूर। शाम को पता चला कि आज सवेरे ही बाबा ने बैठे बैठे ध्यान पूर्वक देह त्याग कर दिया।
और ब्रजवासी उनके शरीर को जल समाधि दिया। मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा, महाराज जी बाबा ने कहा था तीसरे दिन कहे हम आ जाएंगे और दोपहर तक तो आ ही जाएंगे, सवेरे शरीर छोड़ दिया। महाराज जी बोले सिद्ध पुरुष हैं, वो आ गए हैं और अब मलुक पीठ में ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो उनका उत्सव भी हमने मनाया और उनका भंडारा भी मलुक पीठ में किया। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो पुराणों में बातें लिखी हैं वो सिद्ध संतों के अनुभव की भी बातें हैं। तो ये कदम्ब वृक्ष के बारे में वाराह पुराण में स्पष्ट उल्लेख है और इसीलिए भगवान ने इस कदम्ब को अपने चरण स्पर्श से धन्य किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सब श्रवण कर चुके हैं कि तम नर तुमुद्यतमवेक्ष तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुरचारण देव बद्ध्वा प्रीत्या मृदंग पणवानक वाद्य गीत पुष्पोपहार नुतिभिः सहसोपसेदु। भगवान श्री कृष्ण जब काली के फणों पर नृत्य करने लगे तो तदा तदीय, उस समय तदीय माने भगवदीय, भगवान के कौन नहीं है। ब्रह्मा जी भी भगवान के 12 महाभागवतों में प्रथम भागवत हैं, शिव जी भी 12 महाभागवतों में प्रथम भागवत हैं, नारद जी भी 12 महाभागवतों में महाभागवत हैं। आहा, ये सब के सब तदीय ब्रह्मा, शिव, नारद, सनकादि आदि सिद्ध वहां उपस्थित हो गए। प्रसन्नता पूर्वक चित्रथ गंधर्वराज मृदंग बजाने लगे, हा हा हु गायन करने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, भगवान शंकर अपने डमरू का निनाद करने लगे और ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे। इस तरह से भगवान नृत्य कर रहे हैं। आज भगवान शिव नटवर नागर श्री कृष्ण के काली फणों पर तांडव नृत्य का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। कह रहे प्रभु न जाने कितने युग कितने कल्प यह तांडव करते करते व्यतीत हो गए, पर आज आपने तो अद्भुत तांडव करके मेरे सर्वस्व को हर लिया है। हमारा तन मन प्राण आप पर न्यौछावर है। भगवान की ऐसी सुंदर झांकी है। यद यच्छिरो नमतिंग शतैक शीर्ष्णा तत्तन्ममर्द खरदंड धरोघ्निपातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बण मास्यतो श्रृंग नस्तो बमन परम कश्मल मापनागः। काली नाग के 100 मस्तक थे। जिस फण को वो झुकाता नहीं था, ऊपर खड़ा कर लेता था, उसी पर भगवान अपने चरण की चोट पहुंचाते थे। जोर से पैर को धमकते थे, एड़ी से उस पर कूद जाते थे ठाकुर जी नृत्य करते हुए। नृत्य और नृत्य में अंतर होता है। भगवान ने नृत्य नहीं किया, क्या किया? नृत्य। नृत्य किसको कहते हैं और नृत्य किसको कहते हैं? ललित गति से हस्त पादादि विन्यास पूर्वक भाव प्रकाशनो नृत्य। ललित गति से हाथ पैर को मोड़ करके भाव दिखाना, इसको कहते हैं नृत्य। ललित गति से, ऐसे जैसे मुरली मनोहर आए तो ऐसे कर लिया, गिरधर गोपाल आया तो ऐसे कर लिया, ये है भाव प्रकाशन पूर्वक हस्त पादादि का ललित गति से विन्यास, उसको कहते हैं नृत्य।
और उद्दामगत्या अंघ्रिकुट्टनम नृत्तः, उद्दाम गति से पटक पटक करके पैर धमक धमक करके नाचना, ये नृत्य नहीं है, ये नृत्य। और ये नृत्य करते हैं भगवान शंकर। उस नृत्य का नाम है तांडव। तांडव नृत्य नहीं है, तांडव नृत्य। पर भाषा का बोध न होने से लोग यही कहते, तांडव नृत्य बोलते हैं। नृत्य नहीं है तांडव, तांडव नृत्य है। क्या कहा पुष्पदंताचार्य ने? मही पादाघातात् ब्रजति सहसा संशय पदम, पदम विष्णोर्भ्राम्यत् भुज परिघ रुग्ण ग्रह गणम। भगवान अपने पैर को पटकते हैं जब शंकर जी, तो मही पादाघातात्, ये धरती उनके चरण के आघात से ब्रजति सहसा संशय पदम, वो सोचती है भगवान मुझे मेरा प्रलय तो नहीं करना चाहते, मेरा नाश तो नहीं करना चाहते। संसित हो जाती है पृथ्वी। भगवान शिव भुजाएं घुमाते हैं, उनकी जटा मंडल खुल जाता है, वो घूमती हैं, तो आकाश के ग्रह नक्षत्र तारे देवताओं के लोग उनकी जटाओं से ताड़ित होकर के इधर उधर भटकने लग जाते हैं अनंत आकाश में। ऐसा भगवान शंकर का वो नृत्य है। रावण ने भी कहा, धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। जब नृत्य करते हैं तो तीसरा नेत्र खुलता है, तो धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, ललाट के मध्य जो तीसरा नेत्र धक 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 जिससे ज्वाला निकलती है, ऐसे भगवान शिव का वह दिव्य रूप है। शंकर जी को नटराज क्यों कहा गया? नट ऊंचे मंच पर चढ़कर अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं। शंकर जी से ऊंचा किसी नट का मंच होगा? कैलाश पर नाचते हैं, सबसे ऊंचा मंच है कैलाश। दूसरे नट नाचने के लिए बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, ये नीचे तो व्याघ्र चर्म लपेट लेते हैं और ऊपर गज चर्म ओढ़ लेते हैं, गज चर्म का दुशाला ओढ़ लेते हैं, व्याघ्र चर्म कमर में लपेट लेते हैं। दूसरे नट अपनी कमर में कौंधनी बांधते हैं और ये तो बेल्ट बांध लेते हैं नाग का ही, सर्प का ही, सर्प की ही कौंधनी धारण कर लेते हैं। दूसरे नट अपने शरीर को तरह तरह के मलहम लगा करके, क्या कहते हैं वो श्रृंगार वाले मेकअप वाले, तरह तरह के पाउडर और तरह तरह की मलहम लगा के अपने शरीर को सजा धजा लेते। आजकल तो बहुत चल गया है। वृद्धा माताएं भी शादी में जाती हैं तो वो ऐसा रसायन मुंह पे लगा लगा के, और सुनते हैं भगवान जाने सही है कि गलत, ऐसे खाल पकड़ के खींचते भी हैं, खींच खींच करके एकदम बुढ़िया भी गुड़िया बन के जाती है शादी में। अरे भैया, अब मरघट प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारी, अब राम राम करो, माला लो, फिर भी उनको क्या कहें। ये संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है, बड़ी विकट है। तो संसार के नट कुछ न कुछ मुंह पर लगाते हैं, आउडर पाउडर वगैरह कुछ न कुछ ट्यूब टायर लगाते हैं मुंह पर, लेकिन भगवान शिव चिता भस्मा लेपहा, भस्म धारण करते हैं। दूसरे नट कड़े धारण करते हैं, ये बलई कृत बासुकी ही, बासुकी नांग का कड़ा पहन लेते हैं। दूसरे नट कुंडल धारण करते हैं, ये कातर बिच्छू उन्हीं के कुंडल लटका लेते हैं। दूसरे नट हार पहनते हैं, ये तो नागेंद्र हार आया है। शेष जी को ही, सहस्त्र फण वाले शेष जी को अपना कंठहार बना लेते हैं। नट कोई न कोई कला दिखाता है, इनसे अच्छी कला कौन नट दिखाएगा। तीसरी आंख खोलते धक 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 लपट निकलने लग जाती है। चंद्रमा को मुकुट के जैसा धारण करते हैं, और जब नृत्य करते हैं तो गंगा जी जटाओं से उच्छलित होती हैं
और चंद्रमा से जब गंगा जी का जल प्रतिबिंबित होता है तो ऐसा लगता है मानो असंख्य असंख्य नक्षत्र राशि भगवान शिव के जटाओं से गिर रही हो। चंद्रमा की कांति उस गंगा जी के जल पर पड़ती है और जल उछलता है नृत्य के समय, तो ऐसे लगता करोड़ों करोड़ों नक्षत्रों की राशि भगवान शिव की जटाओं से गिर रही हो। उस समय भगवान शिव के श्रीअंग की जो भस्म झड़ती है, शिव पुराण में लिखा ब्रह्मादि देवता अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उस भस्म को अपने ललाट पर धारण करते हैं। इसलिए शंकर जी के जैसा नट कोई दूसरा ब्रह्मांड में संभव नहीं है। इसलिए शंकर जी नटराज हैं और सब हैं नट, और शंकर जी कौन है? नटराज।